मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हाउ टू मेक हाउस मैप, घर का नक्शा कैसे बनाते हैं, उसके ये हमारा तीसरा ट्यूटोरियल है। 2 ट्यूटोरियल्स जो पहले हैं गुजर चुके हैं, उनके अंदर मैं बहुत ही अहम बातें आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मेन बातें जो है मैंने आपकी गोशगुजार की हैं। तो ये ट्यूटोरियल नंबर 3 है, इसके अंदर जो है वहीं से ये स्टार्ट हुआ है, बट वीडियो मैंने ब्रेक कर दी थी ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर दोस्त जो हैं बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये घर का 3D व्यू आप देख रहे हो, जो कि ऊपर बन चुका है। तो सब उसके बाद जो है घर के अंदर जो है जब बन गया ये हमारा मैप, तो उसके बाद जो है इसके अंदर दरवाजे देने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा डोर है। एक दरवाज़ा यहाँ से उठाकर मैं लाता हूँ और मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। तो दोस्तों, जो हूँ मैं यहाँ पर दरवाज़ा लगाता हूँ, तो वो देखिए यहाँ पर मैप के अंदर भी लग चुका है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, तो उसके बाद आपको मज़ीद डिटेल्स हैं, एक्सेस वाई एक्सेस, ये तो आप यहाँ पर इसको दाएं बाएं करेंगे तो ये चेंज होगा। जबकि इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि दरवाज़े की जो है विड्थ कितनी है। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँगा कि आम दरवाज़ा जो है 44 इंचज़ का होता है। 46 लिखने के बाद आपने डबल कॉलन लगा देना, 44 इंच का दरवाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर भी दरवाज़ा बढ़ जाएगा और यहाँ पर नीचे भी दरवाज़ा बढ़ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो वो देखिए दरवाज़ा ज़्यादा हो गया। अब मैंने आपको एक अहम बात बताई थी पहले, वो शायद आपको याद हो। अभी एक मैं आपको और अहम बात बता दूँ। अब देखिए दरवाज़ा इस तरफ को खुल रहा है ना, यूँ खुलेगा इस तरफ। हम चाहते हैं कि इस तरह दीवार के साथ खुले। डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर और मिरर शेप आप कर देंगे ना, तो ये देखिए अब दरवाज़ा इस तरफ खुलेगा दीवार के साथ। इसको उठाइए, यहाँ से कंट्रोल दबाकर इसको यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये अब दूसरा दरवाज़ा हो गया। फिर डबल क्लिक करके इसका मिरर्ड शेप को हटा दीजिए, तो ये दोनों दरवाजे जो हैं इस दीवार के साथ खुलेंगे। अब इसी दरवाजे को कंट्रोल दबाकर उठाइए और यहाँ लगा दीजिए, इसके साथ किचन को दे दीजिए। इसी दरवाजे को फिर आप उठाइए और यहाँ पर लगा दीजिए, फिर इसको उठाइए और यहाँ पर लगा दीजिए। अब बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों, ये जो है ये इतना बड़ा नहीं होता। 3 फीट और 8 इंच का ये दरवाज़ा नहीं होता। ये घर को जाता है आमतौर पर जो 27 इंच का होता है। 27 लगाकर डबल कॉलन हम लगा देते हैं। मैं इसको मिटाकर यहाँ पर लिखता हूँ 27, उसके बाद डबल कॉलन लगा देता हूँ, तब 27 इंच का दरवाज़ा छोटा हो जाएगा। देखिए जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं दरवाज़ा छोटा हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। अब इसी दरवाज़े कंट्रोल उठाकर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वॉशरूम के अंदर। इस दरवाज़े को कंट्रोल दबाकर उठाइए और इसको आगे ले जाइए, इन वॉशरूमों के साथ लगा दीजिए। ये लग गया जनाब। कंट्रोल से फिर मैं इस तरफ लगा देता हूँ, इसको मिरर शेप कर देता हूँ ताकि ये दीवार के साथ खुले। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3D व्यू के अंदर वो दरवाजे जो हैं टोटल लग चुके हैं, बट अभी और तब्दीलियाँ करने वाली हैं। उसके बाद हमने विंडो लगानी है, जो है स्लाइड विंडो। इसको उठाइए विंडो को यहाँ से और यहाँ पर लगा दीजिए। बट विंडो बहुत बड़ी है, आप देख रहे हो कि साइज़ के अंदर हमेशा अक्सर चीज़ें आपकी आती हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ये डिटेल में जाने से पहले आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पहले विंडो जहाँ लगी हुई है ये देखिए। अगर आप देखें विंडो यहाँ पर देखें तो एक तो दीवार के साथ बिल्कुल नीचे से शुरू हो रही है। इतनी नीचे से शुरू नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर से शुरू होनी चाहिए। बड़ी भी बहुत है विंडो, और इसका साइज़ भी ठीक नहीं है। अभी हम इसको आपको ठीक करके दिखाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो डबल क्लिक कीजिए विंडो के ऊपर, ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई हैं। तो सबसे पहले ये 4 फुट और 4 इंच की है, इसको जस्ट 4 फुट की होना चाहिए। 4 इंटर करके मैंने फीट का दबा दिया। अब डेप्थ का मतलब तो ये है कि 4 इंच की है, तो ज़ाहिर है कि हमारी जो है डेप्थ का मतलब ये कि 9 इंच की है, तो 9 इंच की है हमारी दीवार, तो ये तो ठीक है। उसके बाद हाइट जो है 6 फीट से भी ऊपर है विंडो, तो भी 5 फीट की विंडो बहुत होती है। 5 दबाकर आप इसको आगे फीट का दबा दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर एलिवेशन जो है ये बहुत अहम ऑप्शन है, आगे हम यूज़ करेंगे। तो एलिवेशन का मतलब है कि ज़मीन से कितने फ़ीट के फासले पर है। ज़मीन से जो विंडो है 2 फीट और 6 इंच जो है ऊंची होनी चाहिए। तीनों तब्दीलियाँ मैंने कर दी। अब मैं ओके दबाता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा विंडो के साथ क्या होता है। तो वो देखिए अब विंडो जो है बेहतर शेप के अंदर हो गई है। आप देख रहे हैं ज़मीन से ऊपर भी इसकी लंबाई भी कम होगी। अब इसको विंडो को उठाते हुए आप नेक्स्ट कंट्रोल दबाकर यहाँ पर भी लगा दें दोस्तों। इसी विंडो को आप यहाँ पर भी लगा दें दोस्तों। इसी विंडो को आप जो है अपने ड्राइंग में भी लगा दें और हमारा मसला हल हो गया। उसके बाद रोशनदान की बारी है। रोशनी के लिए एग्जास्ट के लिए हमें होना चाहिए। तो ये देखिए
ये हमारा रोशनदान है, इसको उठाइए, यहाँ पर बाहर को लगा दीजिए, ये जो वेंटिलेशन है इसके अंदर लगा दीजिए। अब इसका भी आप देखोगे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए कितना बड़ा सुराख है और ये बिल्कुल नीचे को है। ऐसे तो नहीं होगा, डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर तो फिर वही जो है इसकी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी दोनों। तो 15-15 के जो है इंच के काफ़ी होते हैं। इस तरह से भी 15, इस तरह से भी 15 होता है। ये कोई भी रोशनदान हो दोस्तों 15 इंच की होता है। अच्छा, मैं आपको एक और अहम बात बता देता हूँ कि देखिए मैं आपको 15 बता रहा हूँ कि रोशनदान 15 इंच का होता है, फ़लाँ चीज़ इतने इंच की होती है। तो ये मैं यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो, वहाँ पर जो है ना घर के नक्शे भी दिए हुए हैं, कोई 100 के करीब नक्शे हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों के साइज़ भी दिए हुए हैं। तो आप जो है वहाँ से देख लीजिए कि कितना कितना आप किस चीज़ की लंबाई होती है। तो अब नीचे एलिवेशन की फिर ऑप्शन होगी, तो कम से कम यार 8 फीट तो नीचे होना ही चाहिए, उसके बाद ही लगना चाहिए रोशनदान। तो ये चीज़ें मैंने दे दी। अब मैं ओके दबाऊँगा तो यहाँ पर आप देखिए ये सारी की सारी बेहतर हो जाएंगी। अब यहाँ से इसी को आप उठाइए कंट्रोल दबाकर यहाँ पर लगा दीजिए, फिर इसको कंट्रोल से मैं इसकी काफ़ी आगे लेकर जाता हूँ। ये लीजिए यहाँ पर भी लग गया। अब एग्जास्ट जो है यहाँ पर भी देनी चाहिए हमें। और उसके बाद जो है हमें दोस्तों डोर फ्रेम जो है वो भी लगाना है बड़ा वाला। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ डोर फ्रेम को, यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये मेन घर की एंट्री है, ये बहुत बड़ा दरवाज़ा होना चाहिए, कम से कम 5 फीट का होना चाहिए। 5 से दबाकर मैं सिंगल कॉलन कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा दरवाज़ा बड़ा हो जाएगा। वो देखिए दरवाज़ा बड़ा हो गया। तो अब हमारा जो घर है वो मेन शेप के अंदर आ चुका है। यहाँ पर हम मेन इसका गेट लगा देते हैं। ये देखिए इसकी भी लंबाई चौड़ाई एलिवेशन सब कुछ आपके पास होगा। ये देखिए गेट हमारा मेन लग चुका है। तो दोस्तों अब उसके बाद हमें कुछ और चीज़ें इसके अंदर हम रखते हैं। ये देखिए किचन अप्लाइंसेस हैं। आप मुख्तलिफ घर किचन के अंदर जो चीज़ें हैं जो मर्ज़ी यहाँ पर आप रख लें, आपको कौन आइडिया हो जाएगा। ओवन में रख लेता हूँ, और उसके बाद लिविंग रूम के अंदर आप जाएं, स्टूल, प्लांट, देखिए मैं रखता जा रहा हूँ। सोफ़ा भी है जनाबे वाली। उसके बाद यहाँ पर भी मैं सोफ़ा रख देता हूँ, चेयर्स, टीवी यूनिट। बेडरूम के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ से मैं उठाकर बेड रख देता हूँ इस दीवार के साथ। इसी बेड को उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये जो कॉर्नर सोफ़ा है इसको मैं फिल वक्त उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हमारा मेन घर बन गया। अब दोस्तों इसका ये तो हमारा इस तरफ से नज़र आ रहा है, एरियल व्यू है इसका। अब 3D के अंदर कैसे आएगा, राइट क्लिक कीजिए और इसके अंदर वर्चुअल विज़िट पर क्लिक कीजिए। आप देखिए यहाँ पर ये बंदा, इसको उठाइए और इसको घर के बिल्कुल सामने लाकर रख दीजिए। यहाँ पर मैं घर के सामने रख देता हूँ। अब मैं जाता हूँ फिर उस वर्चुअल विज़िट के अंदर। ये हमारा दरवाज़ा है, आप एरो कीज़ दबाइए तो ये देखिए आप घर के अंदर इंटर हो गई। ये हमारा वाशरूम है, ये हमारे पौधे वगैरह पड़े हैं। यहाँ से आप अंदर जाकर देख सकते हैं कि ये आपका ड्राइंग है ये, बट हम यहाँ से मेन घर के अंदर इंटर होते हैं। तो ये हमारे सोफ़े पड़े हुए हैं, यहाँ सोफ़े के ऊपर बैठकर अगर हम घर को विज़िट करें तो हमारा घर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। चलिए हम जाते हैं किचन के अंदर। तो ये देखिए हमारी किचन की चीज़ें पड़ी हैं। हम वापस आकर इस कमरे के अंदर जाते हैं। तो ये देखिए हमारे बेड पड़े हैं, वहाँ से ये हमारी खिड़की जो हमने लगाई थी। अब हम वाशरूम के अंदर जाते हैं। तो ये हमारा वाशरूम है। वो देखिए हमने ऊपर जो रोशनदान रखा हुआ था, विंडो रखी हुई थी, वो है। तो वापस यहाँ से जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा घर का वर्चुअल विज़िट था। अब इसको आपने करना क्या है, अब लंबाई चौड़ाई जब इस तरह का हमने बना लिया तो जब मिस्त्री को देंगे तो उसको किस तरह से देंगे, यहाँ पर लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ बतानी बहुत ज़रूरी हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने उसको प्रिंट करना, जब मिस्त्री को हम देंगे तो किस तरह से उसको देंगे, चूँकि वहाँ पर लंबाई चौड़ाई एक एक चीज़ की हमें बताना बहुत ज़रूरी है, वरना वो कुछ का कुछ बना देगा। तो अगला ट्यूटोरियल जो है ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया माजिद गिराई यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।